Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today and how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था वैल्यू एरिया हाई के अबव और उसके बाद में फिर प्राइस अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने डाउन साइड ट्रैवर्स किया था. ओके, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन था, ये एसएनआर था और यहाँ पे ये एनोमली थी जो क्लियर करके प्राइस नीचे गई थी और नीचे जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके, ये जहाँ पे वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे जाके फिर प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज भी था, फिर प्राइस ने अपसाइड दी थी और अपसाइड कहाँ पे दी थी तो एक्जैक्टली ये पर्टिकुलर एसएनआर था हमारा, ये एसएनआर के अबव दी थी और यहाँ पे प्राइस ने एक्सट्रीमली क्रिटिकल रेफरेंस बनाया था, वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया लो. ओके, सो ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर लोकेशन को ब्रिज करके सीधे ऊपर जाना, प्राइस अगर कहीं से नीचे से स्टार्ट हो रही है तो इसको ब्रिज करके ऊपर जाना या फिर ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो नीचे की तरफ ब्रिज करके जाना. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट गाइस. ओके, सो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन होती है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, तो फिर हम यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस एसएनआर. ओके, यहाँ से फिर शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं. ओके, बट एटलीस्ट यहाँ पे अगर सस्टेन होती है तो हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे. और अगर यहाँ पे सस्टेन ना हो के प्राइस ये पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर जो जोन है ये यहाँ से लेके ये वैल्यू एरिया हाई तक का, यहाँ पे अगर सस्टेन होने लगी दैट मीन्स प्राइस डजंट हैव स्ट्रेंथ टू गो अप और यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज आवर प्लान. अभी आज एक्जैक्टली क्या हुआ, प्राइस ने फ्लैट ओपनिंग दी है, डॉट टू डॉट फ्लैट ओपनिंग है गाइस. ओके, ये ओपनिंग में प्राइस ने क्या किया, पहले तो एनोमली क्लियर की, जैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस को अगर कोई मूव ट्रैवर्स करनी है तो वो एनोमली छोड़ के नहीं जाता. ओके, फर्स्ट इट कम्स टू टैग दैट पर्टिकुलर एनोमली एंड देन ओनली इट ट्रैवर्सेस इट्स नेक्स्ट बिजनेस. तो यहाँ पे प्राइस ने ओपन किया है, यहाँ पे एनोमली टैग कर दी. ओके, उसके बाद में फिर आगे का डेवलपमेंट हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं कैंडल बाय कैंडल रीडिंग के लिए. सो दिस द ऑर्डर फ्लो चार्ट गाइस. यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, ये कल का क्लोज था, यहाँ पे ओपन था. ओके, और प्राइस ने सीधे डाउन साइड एक मूव दिया. डाउन साइड मूव देने के बाद प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे कल के बड़े प्लेयर्स थे, ओके यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है राइट, बड़े ऑर्डर्स हैं, वहाँ पे ही प्राइस ने लिमिट्स देने स्टार्ट किए और यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट किया. हमें चूंकि पता है कि प्राइस बहुत क्रिटिकल रेफरेंस को यहाँ पे टैग करके नीचे आया हुआ है और ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो उसको टैग करके नीचे आया हुआ है. ओके, सो उसके बाद फिर ये बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं. सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो सेलर्स है, ये जो यहाँ पे सेलर्स का रेफरेंस है वो सेलर्स का रेफरेंस और फिर ये बायर्स का रेफरेंस, यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स ये फाइट करेंगे. करेक्ट. सो हमें नहीं पता इनमें से कौन जीतेगा, बट अभी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का रूम है. करेक्ट, इतना पोर्शन हमारे पास फ्री है कोई पर्टिकुलर ट्रेड के लिए. सो यहाँ पे जब लिमिट्स आने लगे और सी यहाँ पे ऊपर कोई ऑर्डर्स है क्या, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स नहीं, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम वाइड है. तो सो ये वॉल्यूम वाइड जो है वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि इसके ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके साथ साथ ये भी है. ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑर्डर्स आए तो ये ऑर्डर्स पर्टिकुलर प्राइस को रोक रहे थे और यहाँ पे लिमिट्स अच्छी खासी आ रही थी कंपेयर टू द वॉल्यूम्स विच आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर डाउन मूव. ओके, सो यहाँ पे ये फॉरवर्ड का प्रिंट आया, ये बड़े बड़े प्रिंट आए यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम्स और फिर यहाँ पे प्राइस ने रिवर्सल दिया. अभी यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो एक एंट्री बनती थी, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग की एक एंट्री बनती थी टिल दिस पर्टिकुलर लेवल. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी बनी गाइस और ये बड़ी कैंडल को देख के फिर ये इतना बड़ा एसएल रख के, सो इट वाज बिट डिफिकल्ट दैट टू सी दिस पर्टिकुलर बिग कैंडल और इतना बड़ा एसएल. इवन हम लोग क्वांटिटी भी लो करेंगे तो भी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे. ओके, अगर कोई लेता है तो बहुत क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये एसएल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. सो वी हैव टू मैनेज आवर रिस्क. तो यहाँ पे अगर इफ एनीबडी टेक्स दिस पर्टिकुलर ट्रेड तो थोड़ा सा फेवर में जाके फिर ये एसएल ही हिट होगा उसका. ओके, बट एसएल विल बी इन लिमिट्स. और अदरवाइज अगर हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है, करेक्ट, अभी एक्चुअल में क्या रीजनिंग रहेगी यहाँ पे. सो यहाँ पे हमें पता है कि ये पर्टिकुलर लेवल पे बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है. ओके, सो अगर कहीं पे ऐसे होता है, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ले भी ली, ओके, विथ दिस पर्टिकुलर कैंडल एंड विथ मैनेजिंग और रिस्क प्रॉपरली, तो हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बनता है दैट वी हैव टू थिंक. यहाँ पे हमें पता है कि इमीडिएट यहाँ पे रेफरेंस है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है एज अ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी है तो यहाँ पे 1:1 का भी ट्रेड नहीं बनता गाइस, राइट, यहाँ पे 1:1 का भी ट्रेड नहीं बनता. सो हाउ फिजिबल दैट ट्रेड इज. अगर ये कैंडल छोटी बनती तो फॉर श्योर यहाँ पे ट्रेड थी, यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मिलता और एक्चुअल में हमारी रिस्क भी बहुत ही कम रहती. यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक ही कैंडल है हमारा पूरा मूव कैप्चर कर लिया ऑलरेडी. सो इट वॉज नॉट वायबल, इट वॉज नॉट दैट फिजिबल टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. सो वन शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स वेयर वी नो दैट सर्टेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट इज देयर टू ऑब्स्ट्रक्ट और मूव. ओके, सो दैट्स वाई वी डिडंट कंसिडर दिस पर्टिकुलर मूव. उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ये जो इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, ये इक्वेटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे जो आने लगे वो इससे छोटे आने लगे, राइट, छोटे आने लगे, बट स्टिल ये छोटे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस नीचे जा रही है और ये पर्टिकुलर बायर्स को चैलेंज कर रही है. ओके, यहाँ पे प्राइस ने चैलेंज किया यहाँ पे, करेक्ट. उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रही थी, फिर प्राइस जैसे ही अपसाइड जाने लगी प्राइस फिर से नीचे आने लगी. ये ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे, यहाँ पे 535 ऐसे टाइप के वॉल्यूम्स आने लगे. दैट मीन्स ऊपर साइड से कहीं ना कहीं बायर्स का सेलर्स का प्रेशर है. ओके, ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है. और अब ये पर्टिकुलर जोन में हम लोग ना तो बाय कर सकते हैं ना तो सेल कर सकते हैं. यहाँ पे एक तो हमें क्या मिलना चाहिए, सो दैट्स वाई ये एक नो ट्रेडिंग जोन के टाइप ही था. यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी हमें. यहाँ पे हमारा बायस जो था वो डाउन साइड का ही था गाइस. ओके, बट यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी हमें जहाँ पे हम लोग कंसीडर करें कि एक शॉर्ट का ट्रेड ट्राई करें. ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम दिया. सो ये इक्वेटिंग वॉल्यूम इसके मुकाबले अच्छा खासा बड़ा है, राइट, ये 172 169 इनके मुकाबले ये वॉल्यूम्स अच्छे हैं. और यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया डे लो के नीचे. ओके, जैसे ही ब्रेकआउट देने का ट्राई किया यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए और प्राइस ने फिर से सस्टेन किया. तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया वैसे यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी. ओके, और ये एंट्री अच्छी थी क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत छोटी थी. ये कैंडल बहुत छोटी है. यू कैन कंपेयर दिस पर्टिकुलर कैंडल विद दिस पर्टिकुलर कैंडल, सो यू कैन योरसेल्फ गेज दैट विच एंट्री वुड बी बेटर, विच एसएल वुड बी बेटर. ओके, फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे कैंडल छोटी बनती है तो एसएल बहुत छोटा बनता है और रूम हमारे पास बहुत बड़ी बचती है. करेक्ट. सी यहाँ पे हमने लॉन्ग का ट्रेड लिया लेकिन हमारा बायस स्टिल
शॉर्ट साइड का ही है, मीन्स शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि ये जो क्रिएशन यहाँ पे दिख रहे हैं ये वैसे ही दिख रहे हैं जिससे हमें सेलर्स का ज़्यादा डोमिनेंस दिखे। ओके, सो यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस आया, ऑब्वियसली यहाँ पे ये अप मूव मिली हमें, ये पर्टिकुलर जो लोकेशन थी जहाँ से प्राइस नीचे आई थी, ये पीओसी के आसपास यहाँ तक के मूव आई। और यहाँ पे गाइस फिर से क्या हुआ, सी यहाँ पे 400 के अराउंड रेंजेस है राइट वॉल्यूम्स के, और यहाँ पे उतना भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम है करेक्ट। सो ऑब्वियसली दिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द मूव, बट दिस वॉल्यूम शुड नॉट ड्रैग द प्राइस डाउन राइट। ये छोटे वॉल्यूम ने यहाँ पे वॉल्यूम नीचे नहीं लाना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम नीचे आने लगा, ये इतने छोटे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे बड़ा प्रिंट सिर्फ 300 है करेक्ट। सो उसके साथ साथ वॉल्यूम नीचे आने लगा और ये वॉल्यूम ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया ये पर्टिकुलर बायर्स को। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ था कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स थे और यहाँ पे छोटे वॉल्यूम्स थे, स्टिल दिस वॉल्यूम्स केम टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर बायर्स। यहाँ पे अगेन ये छोटे वॉल्यूम्स बायर्स को चैलेंज करने के लिए नीचे आए। ओके, सो यहाँ पे अगर इन सेलर्स के साथ पास स्ट्रेंथ नहीं है, छोटे वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे बायर्स ने फिर से आके प्राइस ड्रैग करनी चाहिए करेक्ट। सो यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स बायर्स के एंड पे बड़े मिलने चाहिए करेक्ट, अगर इनके पास स्ट्रेंथ है तो एटलीस्ट जो स्विंग है, स्विंग के आसपास के वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। बट वैसा यहाँ पे कहीं पे हुआ क्या, सो अगर देखते हैं तो कहीं पे भी वैसा नहीं हुआ गाइस आज, कि जो बायर्स आए हुए वो बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से आए हुए हैं। ओके, स्ट्रेंथ से यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये छोटे वॉल्यूम ने प्राइस को नीचे धकेला। दैट मीन्स 2 बार हमें ये देखने मिला कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं बची और छोटे वॉल्यूम्स के साथ भी सेलर्स कैपेबल है प्राइस को नीचे ड्रैग करने के लिए। दैट मीन्स अदर फोर्सेस आर टुवर्ड्स सेलर्स। ओके, वो सेलर्स के फेवर में है, तो सेलर्स को ही ज़्यादा चांस मिल सकता है। यहाँ पे फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग आया, स्विंग में हमें जो वॉल्यूम्स मिले 150 और 187 ऐसे वॉल्यूम्स, ऊपर जाते वक्त उससे बड़े वॉल्यूम्स हमें मिले, 200 के रेंजेस में वॉल्यूम्स मिले और वो वॉल्यूम ने प्राइस को नीचे धकेला। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि सेलर्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस को नीचे पुश किया। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती थी। ओके, ऑब्वियसली दिस वुड बी रिस्की ट्रेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रेड डे लो के आसपास है। ओके, डे लो के आसपास है, ना कि डे हाई के आसपास या फिर कोई एक्सट्रीम हाई के आसपास। सो सेफ ट्रेड हम लोग किसे बोलते हैं, जो अपर एजेस पे मिलती है हमें शॉर्ट्स के लिए या फिर लोअर एजेस पे मिलती है हमें लॉन्ग्स के लिए, दैट वुड बी सेफर ट्रेड्स करेक्ट। बट ये हमें लोअर एजेस पे मिल रही है और यहाँ पे शॉर्ट्स की ट्रेड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सिनेरियो ही वैसा बन रहा है। ओके, कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ ही नहीं बची प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए और हमारे पास ये यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल रेफरेंस है करेक्ट। सो उस वजह से यहाँ पे एक थोड़ा रिस्की ट्रेड ले सकते थे, थोड़ा मीन्स इट इज़ रिस्की गाइस ऑब्वियसली, बट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये ट्रेड अच्छी थी और प्राइस को अभी एटलीस्ट ये पर्टिकुलर जो हाई है ये कैंडल का ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था करेक्ट। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद वॉल्यूम्स जो मिले हमें यहाँ पे, अगर बड़े वॉल्यूम्स आते तो इनमें स्ट्रेंथ रहती है ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक करने का। ओके, और अगर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आते, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को इक्वेट करने वाले वॉल्यूम्स अगर यहाँ पे आते डे लो के आसपास और हमें कोई कंफर्मेशन मिलता, जैसे हमें सेल का एक कंफर्मेशन मिला, वैसे ही हमें बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अगर बायर्स का कंफर्मेशन मिलता तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट करके यहाँ पे एक लॉन्ग्स का ट्रेड स्टैब्लिश करते। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम हर बार ऐसे नहीं होगा कि मतलब बायर्स बड़े वॉल्यूम से पुश कर रहे हैं और सेलर्स छोटे वॉल्यूम से ड्रैग कर रहे हैं नीचे। सी ये सेलर्स के पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है करेक्ट, ये यहाँ पे मूव में देख सकते हैं हम लोग, सेलर्स के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो सेलर्स कैपेबल है इनको चैलेंज करने के लिए बारी बारी। ओके, सो दैट्स वाई ये हमने सेल का डिसीजन यहाँ पे लिया। बट ये ऐसे सेलर्स के साथ अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पास अच्छे वॉल्यूम के साथ बायर्स आते तो दैट बायर्स विल बी एबल टू ट्रैक द प्राइस अपसाइड। ओके, और फिर ये यहाँ के एसएल हिट होने लगते, जो भी यहाँ पे सेलर्स होते हैं उनके एसएल हिट होने लगते और कैस्केडिंग में हमें अच्छी मूव मिलती। बट यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे बायर्स के पास कुछ वॉल्यूम्स ही नहीं है, सो दैट अगेन वाज अ बिग कॉन्फ्लुएंस फॉर आवर शॉर्ट ट्रेड। और उसके बाद अगर देखते हैं तो प्राइस ने फिर से पुल बैक लेके फिर से डाउन साइड दिया, यहाँ पे फिर से रीएंट्री कर सकते थे हम लोग। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल भी अच्छी कैंडल है टू टेक शॉट्स और उसके बाद में फिर प्राइस डाउन साइड गई। सो दिस वॉज द ग्रेट मूव फॉर टुडे विच वॉज कैप्चरेबल। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। ओके, यहाँ पे 900 का वॉल्यूम आया, लेकिन ये वॉल्यूम ने क्या प्राइस को ड्रैग अपसाइड किया या फिर ये वॉल्यूम ने पर्टिकुलर प्राइस को होल्ड किया ये पर्टिकुलर लेवल पे, तो नहीं किया राइट। ये वॉल्यूम यहाँ पे आया और उसको ब्रीच करते हुए प्राइस नीचे गई। दैट मीन्स ये जो भी लिमिट बाइंग है ये लिमिट बाइंग कंज्यूम हो गई है और एग्रेशन जो है वो यहाँ पे विन कर गया करेक्ट। दैट मीन्स सेलर्स के पास यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो अगर ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में हमें कुछ दिखता है जिससे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं तो फिर विल ट्राई, अदरवाइज व्हाट वी वुड डू इज वी कैन गो फॉर रिवर्सल। ओके, सो अभी तक के तो हमें यहाँ पे ये कैंडल में दिख रहा है कि सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बट उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे प्राइस बहुत वोरेशियसली आई थी राइट, ये मूव अच्छी खासी मूव थी। अब यहाँ पे अगर देखते हैं 210 की जो लेवल थी, ये पर्टिकुलर डे लो के आसपास की लेवल थी, यहाँ पे ये जो लेज बना हुआ है और ये वैल्यू एरिया लो है यहाँ के आसपास की लेवल थी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस था, मार्केट प्रोफाइल का रेफरेंस था और वहीं पे प्राइस होल्ड हो रही थी। ओके, बट प्रॉब्लम वाज ये पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम था और ये एग्रेशन था। सो इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आता है और वो ड्रैग कर पाता है प्राइस को फिर से नीचे, वो भी ऐसे रेफरेंस के पास जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट प्रोफाइल का अच्छा खासा विजुअल रेफरेंस है। सो हम लोग ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को देख के थोड़ा सोच में पड़ गए कि एग्जैक्टली वी शुड स्ट्रेट अवे बाय और वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये कभी भी कैंडल को नीचे साइड पुश कर सकता था। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर एक ट्रेड लेते भी है, ये अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ओके, यहाँ पे ट्रेड लेने के बहुत ज़्यादा मीन्स यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस अच्छे थे, बट जस्ट बिकॉज दिस वॉल्यूम वॉज देयर वी वेटेड।
क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम कभी भी प्राइस को नीचे ड्रैग कर सकता था। और अगर ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के पास आने के बाद अगर हमें कहीं पे ऐसी कैंडल मिलती है नेगेटिव जिसमें ड्राइवर वॉल्यूम है बट अपोजिट साइड से लिमिट बाइंग या फिर एग्रेशन बाइंग नहीं है, तो फिर हम लोग वहाँ पे कंटिन्यूएशन देखते। ओके, वहाँ पे कंटिन्यूएशन होता गाइस, फॉर श्योर कंटिन्यूएशन होता। ओके, सो उस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए। ओके, अदरवाइज यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। ये पर्टिकुलर कैंडल का एसएल रहता है, वो एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नीचे कैंडल आई। ओके, ये कैंडल नीचे आई बट यहाँ पे नीचे के साइड से अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे अभी बायर्स थोड़े आने लगे। ओके, और यहाँ पे जो देखते हैं ऊपर के लेवल्स के आसपास, तो वॉल्यूम्स यहाँ पे 168 126 ऐसे लेवल्स के वॉल्यूम्स है, राइट। और यहाँ पे नीचे पे अगर देखते हैं तो 195 264 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे, 474 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। सो ऑब्वियसली अगर ऐसे वॉल्यूम्स है हमारे पास, दैट मीन्स इनफ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है हमारे पास, जो कि प्राइस को रोक सकते हैं यहाँ पे। और जिन्होंने रोका हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने फर्दर ड्रैग नहीं करने दिया, करेक्ट, यहाँ पे प्राइस ने रोका हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती थी। ओके, इन दिस पर्टिकुलर कैंडल एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती थी, जिसने कि मूव दिया भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो वॉल्यूम्स हमें चाहिए थे, जिस हिसाब से हमें वॉल्यूम्स चाहिए थे उस हिसाब से वॉल्यूम्स आए नहीं। और यहाँ पे एडवर्सली एक चीज़ हुई, यहाँ पे जो ड्राइवर वॉल्यूम्स थे हमारे पास, मीन्स जैसे 114 222 ऐसे जो वॉल्यूम्स थे, सो उनको इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे मिलने लगे। ओके, एज ऑफ नाउ फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो ये सेल को सपोर्ट करने वाला वॉल्यूम है, क्योंकि ये लिमिट सेलिंग है। ओके, सो इसको भी डिस्कस करते हैं हम अभी। जस्ट लेट्स फर्स्ट सी दिस। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो 114 241 222 ऐसे वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है जो 200 के रेंजेस में है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलर फिर से आने लगे, करेक्ट। सो ये हमें यहाँ पे क्लियर नहीं था, ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे क्या हो सकता था, ये जो बड़ा वॉल्यूम है इसका एग्रेशन इतना ज़्यादा रह सकता था कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती थी यहाँ से। ओके, और अगर वो प्राइस ऊपर जाती तो हमें ऊपर के एंड पे लिमिट सेलिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये प्राइस क्रॉस होने लगी, ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई क्रॉस होने लगा जहाँ पे 1.3 के है, वहाँ पे फिर से हमें बहुत बड़े लेवल्स पे लिमिट सेलिंग दिखने मिली, राइट। यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट सेलिंग है, और वो लिमिट सेलिंग ने प्राइस को एक बार भी अपसाइड क्लोज नहीं होने दिया गाइस, यू कैन सी हियर। ओके, यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग नहीं दी प्राइस ने, पूरे जो भी बड़े बड़े वॉल्यूम से उनके नीचे ये क्लोजिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स फिर से आने लगे, बट दिस टाइम यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये वॉल्यूम फिर से आके फिर से पुश कर सकता था। सो दैट्स वाई इन दिस पर्टिकुलर मूव वी कुडंट पार्टिसिपेट। और यहाँ पे यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे एक और बड़ा वॉल्यूम है 1K का, जो कि फिर से यहाँ पे रोक सकता था प्राइस को। ओके, सो दैट्स वाई ये मूव हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। ये मूव रनिंग कैंडल में कैप्चर कर सकते थे, बट इफ़ यू आर इन गुड प्रॉफिट्स ऑलरेडी, ओके, सो देन ओनली वी हैव टू टेक द रिस्क यार, अदरवाइज छोटे क्वांटिटी से जा सकते हैं। अगर ये दिन का आपका पहला ट्रेड है, सो देन इट इज स्ट्रिक्टली नो। सो दैट इज इट गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। ऐसे उसके बाद में फिर प्राइस कंसोलिडेट ही करने लगी, कोई बड़े वॉल्यूम्स ऐसे आए नहीं डे एंड पे। ओके, ये 800 के टाइप्स वॉल्यूम है, बट दिन में स्प्रेड वॉल्यूम्स है आज। ओके, जैसे हमने देखे 1K के ऑर्डर्स ऑलरेडी स्प्रेड है पूरे दिन में। और अगर मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं तो आज डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, क्लियर डबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये उसका डिस्टिंक्शन है, ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। प्राइस ने लोअर वैल्यू क्रिएट की हुई, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू बनी थी 21 जन को, ये वैल्यू के आसपास। ओके, और ये जो वैल्यू एरिया है उसको ओवरलैप कर रहा है ये वैल्यू एरिया का लो। ओके, सिमिलर वैल्यू एरिया का लो है। सो ये वैल्यू एरिया का लो अभी जो बना हुआ है, ये ब्रिज करके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। और अगर यहाँ पे प्राइस कहीं फ्लैट ओपन होती है तो ये पर्टिकुलर रीजन क्रॉस करना प्राइस को ईजी नहीं जाएगा, इट वुड बी डिफिकल्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर प्राइस आती है और यहाँ पे हमें लिमिट्स देखने मिलते हैं तो हम लोग एक शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। और अगर शार्प स्नैपबैक अप साइड आके यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है प्राइस ये सिंगल प्रिंट के जोन में, तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का ईजिली सोच सकते हैं। ओके, एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर HVR. So this is the plan guys, this is it for today. If you find this particular plan helpful for solidifying your plans or to create your fresh plans, or by any means it is helping you to create your own understanding of markets and to strengthen your reading of market understanding, then please do like, share and subscribe to this channel guys. Do share this content with your friends so that at least they would save their hard-earned money by avoiding loss-making entries, by avoiding bad entries. Okay, so this is it for today. Thank you guys, thanks a lot.